यानी कि मानव दांत। मानव दांत का होना बहुत जरूरी है। अगर दांत ही नहीं होंगे तो चेहरा अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, लगता है। तो दांत का अच्छा होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला यहाँ पर बेटा समझते हैं कि दांतों का निर्माण किससे होता है। तो दांतों का निर्माण किससे हुआ है? कठोर ऊतक से। काय के बने होते हैं दांत बेटा जी? कठोर ऊतक के। दांत कठोर ऊतक के बने होते हैं। इनका अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी इनका अध्ययन कहलाता है। क्षति दांतों में पहुंच जाती है किसके कारण? फ्लोरीन गैस के कारण। जो दांत नीचे से झड़ने लगते हैं तो कौन सी गैस के कारण झड़ने लगते हैं? फ्लोरीन गैस के कारण दांत नीचे से झड़ने लगते हैं, यानी कि उनमें क्षति पहुंच जाती है। दूसरा नेक्स्ट, इसका भाग कितने होते हैं? तो बेटा इसके दो भाग होते हैं, एक बाहरी भाग और एक आंतरिक भाग। बेटा बाहरी भाग क्या होता है? ये दांत का देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर, मैंने एक दांत यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर ये जो बाहरी पार्ट है ये होता है इनामल, इसे इनामल बोलते हैं। और आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। इनामल सर्वाधिक चमकीला भाग होता है। कैसा होता है? चमकीला। ये भाग चमकीला होता है और सबसे कठोर भी होता है। और ये किसका बना होता है? कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। वास्तव में कैल्शियम फास्फेट का ही दांत बना होता है, लेकिन ये जो इनामल है वो कैल्शियम फास्फेट के छोटे छोटे क्रिस्टल से क्रिस्टलीय रूप होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कैल्शियम एपेटाइट कहते हैं। ओके, तो बाहरी भाग क्या होता है? इनामल, जो किसका बना होता है? कैल्शियम एपेटाइट का। ये सबसे कठोर भाग होता है। देखिए दांतों का सबसे कठोर भाग इनामल होता है, लेकिन सबसे मजबूत की बात की जाए कि सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है, तो ये जबड़ा होता है। सबसे मजबूत भाग जबड़ा। ये मजबूत नहीं है, ये क्या है? कठोर है। ये कठोर पार्ट है, लेकिन सबसे मजबूत पार्ट क्या है? हमारा जबड़ा। ओके, आगे बात करते हैं आंतरिक भाग। आंतरिक भाग को डेंटाइन डेंटाइन कहते हैं। ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। बेटा दूध के दांत, बच्चों में जो दूध के दांत आते हैं वो 12 से 14 साल की उम्र में टूट जाते हैं। 12 से 14 साल की उम्र में टूट जाते हैं। उसके अगर आपसे कोई पूछे कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। और 20 दांत दूध के निकलते हैं और फिर 12 से 14 साल की उम्र में टूट जाते हैं। उसके बाद आपसे कोई क्या मानव जीवन में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? तो बेटा 32। तो 20 टूटने के बाद निकलते हैं और टूट कितने जाते हैं? 20। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 52। तो जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 52। ओके, चलिए इतना पहले यहाँ तक नोट करिए, इससे आगे अभी बताते हैं। देखेंगे बेटा इधर ध्यान से। अभी अभी हमने समझा था दांत के बारे में, अब यहाँ पर समझेंगे दांत का प्रकार। तो बेटा दांतों के प्रकार कितने होते हैं? 4। दांतों के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है आपका कृंतक, जिसे इंग्लिश में बेटा इंसीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसीजर। और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कृंतक ब्रैकेट में आई। इसका कार्य क्या होता है बेटा? भोजन को काटना। भोजन को काटना। बचपन में जब बच्चे लोग खाना खाते हैं तो रोटी पर क्रीम वगैरह घी वगैरह लगा के मम्मी दे देती है, तो वो ऐसा करके बना देते हैं रोल की तरह। तो भोजन को वो बच्चा काटता है दांतों से, आगे वाले दांतों से। तो ये जो 4 दांत आप देख रहे होंगे, 1 2 3 4, कितने दांत हैं? 1 2 3 4 दांत हैं। ये जो 4 दांत है बेटा, इन्हीं को बोलते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं बाबू? इंसीजर। जो बिल्कुल नाक की सीध में होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल नाक की सीध में है, इसलिए हम इन्हें नोज टीथ भी कहते हैं। और ये कुल दांत, ऊपर के दांत कितने हो गए? 4, और नीचे की भी 4। तो 4 गुणा 2 बराबर कितना? 8। तो कुल इंसीजर दांतों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सही है। अब उसके बाद नेक्स्ट समझते हैं बेटा हम यहाँ पर रदनक। रदनक को इंग्लिश में कैनाइन बोला जाता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में यहाँ पर सी लिख दिया है, क्योंकि इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका कार्य क्या होता है? भोजन को फाड़ना। भोजन को फाड़ना, इनका कार्य होता है भोजन को फाड़ना। और यहाँ पर ये देख रहे हो कैनाइन, ये जो आप नुकीला दांत यहाँ पर देख रहे हो बेटा, ये सी से प्रदर्शित करते हैं। ये 2 दांत ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं, इन्हें कैनाइन कहते हैं। ये अधिकांशतः जो मांसाहारी जीव होते हैं बेटा, जो मांसाहारी जीव होते हैं, मांसाहारी जीव, मांसाहारी जीवों में ये जो दांत होते हैं बहुत लंबे लंबे पाए जाते हैं। मांसाहारी जीवों में ये दांत कैसा होता है? लंबा होता है। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ पर? ठीक है। जो मांसाहारी जीव जंतु होते हैं उनमें उनमें जो दांत पाए जाते हैं ये बहुत बहुत लंबे पाए जाते हैं, जिन्हें कैनाइन कहते हैं, रदनक। तो इनका काम क्या होता है? भोजन को फाड़ना। ये बिल्कुल आंख की सीध में पाए जाते हैं। यहाँ पर आंख देखिए,
ये बिल्कुल आंख की, दो ठो ऊपर दो ठो नीचे, आंख की सीध में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें आई तीत कहते हैं। दो ऊपर हो गया, दो नीचे हो गया, इसलिए 2 गुणा 2 बराबर कितना 4। तो कैनाइन दांतों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कोई प्रॉब्लम इसमें बेटा? आगे नेक्स्ट समझते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर को हिंदी में बोलते हैं अग्र चवड़क। ये अग्र चवड़क दांत होते हैं, इनका काम बेटा भोजन को चबाना होता है, भोजन को चबाना। जो बेटा यहाँ पर पाए जाते हैं ये जो चीक जो गाल होते हैं, गाल की बिल्कुल सीध में होते हैं चिपके हुए, जिन्हें अग्र चवड़क कहते हैं, और इन्हें प्रीमोलर पीआर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जो नीले से नीले देख रहे हो, ये क्या है? प्रीमोलर है। क्या है? प्रीमोलर। तो ये क्या है? ये बिल्कुल गालों के जस्ट बगल में होते हैं, इसलिए इन्हें चीक तीत कहते हैं। और चीक तीत यहाँ देखिए, ऊपर 4 हो गए और नीचे भी 4 हो गए, इसलिए 4 गुणा 2 बराबर 8। तो यहाँ पर जो प्रीमोलर हैं वो कुल दांत कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये दांत याद रखना, आप हमेशा याद रखना, ये जो दांत होते हैं वो बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता। ओके, यहाँ पर देखिए, कब आगे के दांत निकल आएंगे और ये दांत नहीं निकलेंगे बच्चों में, और फिर ये वाले पीछे के दांत निकल आते हैं, लेकिन ये दांत नहीं होते हैं। तो कौन से दांत नहीं होते? प्रीमोलर दांत बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें? इनका काम क्या होता है? भोजन को चबाना होता है। उसके बाद आता है हमारा मोलर, यानी कि चवड़क। तो बेटा मोलर को यहाँ पर समझोगे तो मोलर जो ये देख रहे हो, 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर, तो ऊपर पार्ट में मोलर कितने? 6, और नीचे भी बेटा 6। तो टोटल मोलर दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। इनका भी काम क्या होता है? भोजन को चबाना होता है। ये 3 मोलर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ पर देखिए, ये बेटा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये जो थर्ड मोलर होता है ये बच्चों में नहीं पाया जाता, ये बात याद रखोगे। देखिए, कोई कहता है कि मोलर बच्चों में नहीं पाए जाते, ये एकदम गलत है। मोलर तो पाए जाते हैं, लेकिन मोलर 3 मोलर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिनमें से थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता। मैंने यहाँ पर लिखा है, जिनमें से थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। ये जो लास्ट का मोलर होता है, ये जो थर्ड मोलर होता है, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। ओके, सही है। अब बेटा इसी जो थर्ड मोलर को हम कहते हैं विजडम टीथ। क्या कहते हैं? विजडम टीथ। विजडम मीन्स होता है अक्ल, यानी कि बुद्धि, इसलिए इसे बुद्धि यानी कि विजडम टीथ कहते हैं। इसे कहते हैं हिंदी में अक्ल डांड, यानी कि अक्ल का दांत। क्या कहते हैं? अक्ल का। ये समथिंग लगभग 20 या 22-24 साल की एज में आता है अक्ल का दांत। कभी ये मायने नहीं रखता, बट कुछ एज के बाद, युवा अवस्था में ये दांत आता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बेटा? ठीक है। तो ये कितने होते हैं टोटल दांत? 12 होते हैं। ओके, तो इतना आप पहले ये नोट कर लीजिए। यहाँ पर हमने दांतों के प्रकार समझे। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पर नेक्स्ट समझते हैं हम पक्षियों में दांत। जो पक्षियों में दांत होता है वो किसके रूप में होता है? चोंच के रूप में। तो पक्षियों में दांत आप याद रखोगे, क्या होता है? पक्षियों का दांत चोंच होता है। आगे बेटा हाथी का दांत। हाथी का दांत जो होते हैं खाने वाले, वो अंदर होते हैं, वो दिखते नहीं है। जो न खाने वाले दांत होते हैं वो दिखते हैं, और उसे बोलते हैं टस्क। क्या कहते हैं? टस्क। जो हाथी के बाहर दिखने वाले दांतों को क्या कहते हैं? कृंतक दांत कहते हैं। और उसके खाने वाले दांत अंदर होते हैं। वो जो बाहर वाले दांत हैं उनसे हाथी क्या करता है? हमला करता है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? ठीक है। तो हाथी के दांत को क्या कहते हैं? टस्क कहते हैं। ये दांत ये क्या कहलाते हैं? कृंतक दांत होते हैं। ठीक है, बाहर दिखने वाले। आगे बेटा इसमें मेन इंपोर्टेंट फॉर्मूला समझेंगे यहाँ पर, दांतों का डेंटाइन फॉर्मूला। दांतों का डेंटाइन फॉर्मूला कभी कभी पूछ लेता है कि डेंटाइन फॉर्मूला बताइए, तो वहां पर देखोगे। अब इसको आप बीच से बिल्कुल आधा आधा कर लो। ये यहाँ पर, ये बीच से दांतों को बिल्कुल आधा आधा कर लो यहाँ पर, ये आधा आधा। तो बेटा यहाँ पर देखो, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ऐसे ही ऊपर रहेगा, सेम नीचे रहेगा। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो बेटा मैं आपसे कहूं, एडल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एडल्ट डेंटाइन फॉर्मूला। तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर? देखिए बेटा, यहाँ पर इंसीजर दांत इधर देखो कितना है? 1 2। कितना है बेटा? 2। तो ये आई फॉर इंसीजर, मतलब 2 दांत है इधर। और बेटा फिर देखेंगे कैनाइन। कैनाइन कितना है? 1। बेटा यहाँ पर प्रीमोलर 2। बेटा यहाँ पर मोलर 3। ऐसा ही ऊपर और ऐसा ही नीचे। कोई प्रॉब्लम? ये हो गया एडल्ट का। आगे नेक्स्ट बच्चों का समझते हैं। तो बच्चों में इधर इंसीजर 2। बेटा आगे कैनाइन 1।
लेकिन प्रीमोलर बच्चों में होता है, नहीं होता। मैं पहले ही बता चुका हूं, प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शून्य। आप बताइए यहाँ पर थर्ड मोलर, वो सॉरी, ये जो मोलर है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं, 3 मोलर होते हैं, जिनमें से थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। यानी कि 2 मोलर तो सर होते हैं, लेकिन थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता है। तो ये हो गया बच्चों का, और जैसे ऊपर लिखा है सेम वैसे ही आप नीचे लिख दो, कोई प्रॉब्लम। तो ये हो गया किसका फॉर्मूला, बच्चों का फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका हो गया। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक, तो नोट कर लीजिए इतना।